हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के शुरुआत के 10 क्वेश्चंस के बारे में। 10 क्वेश्चंस में ये पहला वाला क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x = 4। यानी x = 4 पर हमें इस कर्व पर टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है उसने हमारे पास। इक्वेशन ऑफ कर्व ये है y = 3x टू पावर 4 माइनस 4x। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, और जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं यानी dy/dx फाइंड करेंगे तो वो मिलेगा हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो यहाँ लिखेंगे हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये हो जाएगा dy/dx = d/dx 3x टू पावर 4 माइनस 4x। इसका जो डेरिवेटिव हमें मिलेगा वो मिल जाएगा 3 × 4 × x टू पावर 3 माइनस 4 × 1, और इस तरह से हमें मिलेगा 12x³ माइनस का 4। ये है dy/dx यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट। लेकिन वो कह रहा है कि स्लोप ऑफ द जो टेंजेंट हमें फाइंड करना है वो x = 4 पर करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx एट x2 = 4, तो हमें मिल जाएगा 12 × 4³ माइनस 4 यानी 12 × 64 माइनस 4, 12 4 जा 48 और 12 6 जा 72, 72 + 76 माइनस 4, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 764। ये इसकी स्लोप है टेंजेंट की, 764। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो कर्व दे रखा है वो दे रखा है y = x-1/x-2, जहाँ पर x वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होगी क्योंकि ये जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें जो टेंजेंट की स्लोप फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है x = 10 पर। तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व, और वो हमें दे रखी है y = x-1/x-2। अब इसका हम स्लोप फाइंड करेंगे टेंजेंट का। तो यहाँ लिखेंगे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये होता है dy/dx = d/dx x-1/x-2। और इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें हम लगा लेंगे कोशेंट रूल। तो ये हो जाएगा x-2² x-2 × d/dx x-1 माइनस x-1 × d/dx x-2। अब इसको थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेता हूँ। हमें मिलेगा x-2² x-2 × इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, माइनस x-1 × इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, क्योंकि इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इधर इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो हमारे पास अगला स्टेप हो जाएगा x-2 × 1 से करेंगे माइनस x + 1 हो जाएगा अपॉन x-2 का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल, हमें मिलेगा -1 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर। ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। लेकिन वो कह रहा है कि x = 10 पर इसकी स्लोप फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम dy/dx एट x = 10, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 10 - 2 होल स्क्वायर यानी -1 अपॉन 8² यानी -1 अपॉन 64। ये इसका टेंजेंट का स्लोप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो दे रखा है वो दे रखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = x³ - x + 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। हमें जो इक्वेशन दे रखा है वो दे रखा है कर्व का y = x³ - x + 1, और इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, और जो टेंजेंट जिस पॉइंट पर ड्रॉ होता है उस पर x = 2 पर हमें उस टेंजेंट की स्लोप फाइंड करनी है। तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व, यानी जो कर्व की हमें इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है y = x³ - x + 1। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्टिव में, तो हमें मिल जाता है कर्व की कर्व पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है टेंजेंट की स्लोप। तो यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये हो जाएगी dy/dx = d/dx
एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिल जाएगा 3x² माइनस 1, इसका हो जाता है 0। तो यहाँ पर dy/dx की जो वैल्यू मिली हमें मिली 3x² माइनस का 1, जो कि स्लोप है टेंजेंट की। लेकिन वो कह रहा है कि हमें तो स्लोप उस पॉइंट पर फाइंड करनी है जहाँ पर x कोऑर्डिनेट 2 है, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 2 है। तो यहाँ फाइंड करेंगे dy/dx एट x इक्वल्स टू 2, तो हमें मिलेगा 3 × 2² माइनस 1, तो 3 × 4 माइनस 1 यानी 12 माइनस 1, और हमें मिल जाएगा इसकी वैल्यू 11, यानी x इक्वल्स टू 2 पर टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो होगी 11। जिस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसी कॉन्सेप्ट का सेम क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, वो आप लोगों को खुद ट्राई करना है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस बार हमें जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, तो वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है। x की वैल्यू थीटा में है, इधर y की वैल्यू थीटा में है, यानी ये हो गया एक तरह से पैरामीट्रिक फॉर्म। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें dx/d फाइंड करेंगे, इधर dy/d फाइंड करेंगे, और उसके बाद में हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो कि हमें मिलेगा dy/dx। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास x इक्वल्स टू a cos q थीटा, तो हमें dx/d फाइंड करना है इसमें, तो ये जगह a × d/d cos q थीटा ये मिलेगा सबसे पहले हमें। तो सबसे पहले हम पावर का करेंगे, उसके बाद में कॉस का करेंगे चेन रूल से। तो ये जगह a × पहले 3 हो जाएगा 3 cos² थीटा। अब हम cos थीटा को करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का sin थीटा। ये हमारे पास dx/d थीटा। तो हम बात कर लेते हैं y वाली कोऑर्डिनेट की, तो ये जगह a sin q थीटा सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें dy/d फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा a × d/d sin q थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम थीटा के रेस्पेक्टिव में। ये मिल जाएगा a × पहले हम पावर का करेंगे तो हो जाएगा 3 sin² थीटा इंटू, अब sin थीटा को करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें cos थीटा, ये हो जाता है। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो यहाँ लिखेंगे हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और वो होता है dy/dx, और ये जो टर्म मिलेगी हमें dy/dx वो इन दोनों की हेल्प से मिलनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो वैल्यूज में हमें मिलेगा a × 3 × sin² थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा माइनस a × 3 × cos² थीटा इंटू sin थीटा। a से a कैंसिल, इधर 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे cos थीटा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, sin से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगा वो मिलेगा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा, वो भी नेगेटिव साइन के साथ में। यानी यहाँ पर dy/dx की जो वैल्यू आएगी माइनस का tan थीटा आ जाती है। अब वो कह रहा है कि हमें थीटा इक्वल्स टू π/4 पर इसकी स्लोप फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, dy/d थीटा एट थीटा dy/dx एट थीटा इक्वल्स टू π/4। तो हम यहाँ पर थीटा को रिप्लेस कर लेंगे π/4 से, तो ये हो जाएगा माइनस का tan π/4, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ माइनस इंटू tan π/4 यानी माइनस इंटू 1, तो ये -1 हमें इसकी स्लोप मिल जाती है। अब इसके बाद में हमें जो स्लोप मिली है वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन हमें फाइंड करनी है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये हो जाता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये मिलेगा -1 अपॉन -1, और इस तरह से इसकी जो स्लोप मिल जाती है नॉर्मल की वो मिल जाती है हमें 1। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था, उसी कॉन्सेप्ट का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x³ - 3x² - 9x + 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कर्व दे रखा है, इस कर्व पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और वो जो टेंजेंट है x एक्सिस के पैरेलल है।
तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट कर्व को इंटरसेक्ट करता है या टच करता है तो उस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। इसको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। जिस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया उसी कॉन्सेप्ट का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्वेश्चन आप लोगों को खुद ट्राई करना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास जो दे रखा है वो है फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस सी एक्सिस का माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कहने का मतलब ये हुआ हमें ये जो कर्व दे रखा है इस कर्व पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट इस कर्व को जिस पॉइंट पर टच करता है उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। और कंडीशन ये दे रखी है कि टेंजेंट जो है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। ये कंडीशन दे रखी है इसमें। तो आप लोगों को मैं याद दिला दूँ, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो टेंजेंट की जो स्लोप होती है वो dy और dx की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ कर्व लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व ये है हमारे पास y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 ये दे रखा है। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं, तो वो हो जाएगी dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 ये दे रखा है। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 ये हो जाएगा dy ओवर dx। इसके बाद अब वो कह रहा है कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इट इम्प्लाइज dy ओवर dx इक्वल टू 0। यानी जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो स्लोप की वैल्यू 0 होती है। ये आपको मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्लोप दे रखी है वो है 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 9 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। 3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। जब फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे x माइनस का 2, x माइनस का 3 और x प्लस का 1 ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो अब इसकी हेल्प से हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 हो जाएगी और x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो इससे हमें x की वैल्यू -1 मिल जाती है। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई। अब हम क्या करेंगे, इन x की वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसकी हेल्प से हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। यानी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 3, जब x की वैल्यू 3 है तो उस कंडीशन में y की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। तो y मिलेगा हमें 3 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस का 9 इंटू 3 प्लस 7। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये 27 इधर ये भी 27 और ये मिलेगा हमें माइनस का 27 प्लस 7 और इस तरह से हमें माइनस का 20 मिल जाता है। तो कहने का मतलब हमारा जो पहला पॉइंट मिलेगा वो होगा 3 माइनस का 20, ये पहला पॉइंट है। अब उसके बाद में जब x की वैल्यू -1 होगी तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू -1। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -1 का क्यूब -3 इंटू -1 स्क्वायर -9 इंटू -1 और प्लस 7 यानी -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 तो ये जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 7 तो -4 प्लस 16 और ये मिलेगा हमें प्लस का 12। तो x की वैल्यू जब माइनस का 1 थी तो हमें y की वैल्यू 12 मिल जाती है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा हमें वो मिलेगा -1,12 ये इसके दो आंसर्स आ जाएंगे। एक पॉइंट हमारे पास ये वाला हो जाएगा और जो दूसरा पॉइंट है वो ये वाला हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन ये हमारे पास फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x - 2 होल स्क्वायर एट विच द
टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2,0 एंड 4,4। देखिए हमने इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक फिगर भी ड्रॉ कर रखा है और फिगर में कुछ इस तरह से ये जो दे रखा है सारा कुछ इससे कनेक्टेड है, यानी ये सारा कुछ दे रखा है वर्ड प्रॉब्लम में वो सारा का सारा इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। तो हमें जो ये कर्व दे रखा है ये एक पैराबोला का कर्व है, तो हमने इस तरह से रफली एक कर्व बना रखा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये दो पॉइंट्स ले रखे हैं, इसको R और इसको S पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं। ये पॉइंट हमारे पास 4,4 और ये जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है 2,0। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमें इसका एक कोड मिल जाता है। कंडीशन सुनिए क्या दे रखी है, कंडीशन ये है कि एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करना है जो P पॉइंट से होकर पास हो रहा है, लेकिन जो टेंजेंट है इस कोड के पैरेलल होगा, ठीक है। इसके अलावा जिस पॉइंट को ये इंटरसेक्ट करता है या इस कर्व को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं। तो मैं समझता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जब ये टेंजेंट है इस कोड के पैरेलल है, और कोड के पैरेलल होने का मतलब ये होगा कि कोड की जो स्लोप होगी वो टेंजेंट की स्लोप के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व, और वो दे रखिए y इक्वस टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है कर्व की। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट वो हो जाएगी हमारे पास dy ओवर dx इक्वस टू 2x माइनस का 4। ये हो गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब स्लोप हम कॉर्ड फाइंड कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ कॉर्ड, तो ये हो जाएगी हमारे पास स्लोप ऑफ कॉर्ड हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं और उन दोनों पॉइंट से होकर कोई एक लाइन पास होती है तो उस लाइन की हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2 यानी 4 अपॉन 2 यानी 2। ये जो स्लोप है हमारी वो है कॉर्ड की। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो टेंजेंट है इस कॉर्ड के पैरेलल है, तो कॉर्ड के पैरेलल टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि टेंजेंट और कॉर्ड की दोनों की जो स्लोप होगी वो इक्वल होगी। सिंस टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड, तो इसका मतलब ये हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ कॉर्ड। दोनों की जो स्लोप होगी वो इक्वल होगी। टेंजेंट की स्लोप जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 2x माइनस 4, और जो कॉर्ड है उसकी स्लोप दे रखी है हमारे पास 2, तो 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x की वैल्यू 6 हो जाएगी, और इससे x की वैल्यू हमें मिल जाती है 3। अब ये जो 3 है, x की वैल्यू 3 है, वो हमें एक पॉइंट देगी, और पॉइंट कैसे मिलेगा, इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे y इक्वस टू x माइनस 2 होल स्क्वायर में। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वस टू 3, तो y हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी रिजल्ट हमें मिलेगा 1। तो जब x की वैल्यू 3 है तो उस कंडीशन में y की वैल्यू 1 दे रखी है, तो ये जो पॉइंट हमारा होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये हो जाएगा 3,1, जो इसका आंसर है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस कर्व को जब टेंजेंट टच करके जाएगा तो इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो मिलेंगे 3,1। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें दे रखा है वो दे रखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वस टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वस टू x माइनस 1। तो हुआ क्या है इसमें क्वेश्चन में, हमें एक कर्व दे रखा है, इस कर्व पर किसी पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और उस टेंजेंट का जो इक्वेशन दे रखा है वो दे रखा है y इक्वस टू x माइनस का 11, यानी ये इस कर्व के टेंजेंट का इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम करते क्या हैं, सेम कॉन्सेप्ट है जो पीछे हमने करते आए हैं वही काम इसमें करेंगे। सबसे पहले इस कर्व पर जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया उसकी हम फाइंड करेंगे स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ कर्व सबसे पहले लिख लेते हैं, वो है हमारे पास y इक्वस टू एक्स क्यू माइनस 11x और प्लस 5। अब यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हो जाएगा हमारे पास
डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा 3x² माइनस 11। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है वो है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 11, जो कि टेंजेंट का इक्वेशन है। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 11। अब इसको हम कंपेरिजन करेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस सी से। तो हम देखते हैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट m है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इससे कंपैरिजन जब हम करते हैं, या ये इस फॉर्म का है, इस वजह से इससे कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे जो स्लोप मिलती है वो मिलती है हमें 1। तो यहाँ लिख लेते हैं हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये मिल जाएगी हमें 1। अब हम एक बात नोटिस करते हैं कि ये जो दे रखा है, हमने इक्वेशन जो कर्व का इक्वेशन था या कर्व था, कर्व पर हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किया है वो उसकी स्लोप है, यानी ये भी टेंजेंट की स्लोप है। और उसी टेंजेंट का इक्वेशन दे रखा है ये, तो उसी इक्वेशन से हमने फिर टेंजेंट की स्लोप फाइंड कर ली। तो ये भी टेंजेंट की स्लोप है, ये भी टेंजेंट की स्लोप है, दोनों को कर लेंगे हम इक्वल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x² माइनस 11 इक्वल्स टू 1, 11 को उधर ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पर 3x² की वैल्यू 12 मिल जाती है, इससे x² की वैल्यू 4, और इससे हमें x की वैल्यू प्लस माइनस का 2, दो वैल्यूज मिल जाती हैं, यानी x इक्वल्स टू प्लस माइनस का 2। अब हुआ क्या, जब x की दो वैल्यूज मिल रही हैं तो हमें 2 पॉइंट्स भी मिलेंगे, और वो 2 पॉइंट्स कौन से होंगे वो हमें कंसीडर करने पड़ेंगे इसकी हेल्प से। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू प्लस 2, या जब x की वैल्यू 2 है तो उस कंडीशन में y जो होगा वो हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस का 5, यानी 2 का क्यू माइनस 11 इंटू 2 प्लस का 5, यानी 8 माइनस 22 प्लस 5, 8 प्लस 5 ये हो जाएगा 13 माइनस 22, और हमें मिलेगा माइनस का 9। यानी जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो होगा 2 माइनस का 9, ये हमारा पहला पॉइंट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। यहाँ पर लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू माइनस का 2, जब x की वैल्यू माइनस का 2 होगी तो उस कंडीशन में पॉइंट हमें क्या मिलेगा ये देख लेते हैं। तो y इक्वल्स टू माइनस 2 का क्यू माइनस 11 इंटू माइनस का 2 और प्लस का 5, यानी माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5, तो ये जगह 22 प्लस 7 27, माइनस 8 प्लस 27, और हमें मिलेगा प्लस का 19। तो हमारा जो पॉइंट अगला बना वो बना -2, माइनस 2, तो कहने का मतलब हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल गए, 2, -9 और इधर -2, 19। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें जो दे रखा है वो दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 1/x-1 वेयर x नॉट इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारे पास एक कर्व दे रखा है y इक्वल्स टू 1/x-1। अब ये कह रहा है कि हमें ऐसे टेंजेंट्स का इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी ऐसे टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है अगर एक से ज़्यादा टेंजेंट्स मिलते हैं तो जिनकी सबकी स्लोप -1 होगी, यानी सारे के सारे जो टेंजेंट्स होंगे वो पैरेलल होंगे, तभी दोनों की स्लोप या तीनों की स्लोप या चारों की स्लोप इक्वल हो सकती है ना। तो इस कर्व पर हमें टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है जिनकी स्लोप -1 के इक्वल होगी। तो आइए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है इक्वेशन ऑफ कर्व, वो है हमारे पास y इक्वल्स टू 1/x-1, और इसको हम लिख सकते हैं x-1 की पावर -1। जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन से मिलेगी हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ लिखेंगे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx इक्वल्स टू d/dx x-1 की पावर -1, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं हमें तो हमें मिलेगा -1 इंटू x-1 की पावर -2, यानी -1/x-1 का होल स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है वो है -1, और हमने टेंजेंट की जो स्लोप निकाली है वो है -1/x-1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों स्लोप्स को इक्वल कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -1/x-1
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वस टू -1 से -1 कैंसिल, इसका इसमें अप्लाई कर लेंगे तो ये जगह 1 इक्वस टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये +-1 हो जाएगा, यानी +-1 इक्वस टू एक्स माइनस वन। इस -1 को उधर लाएंगे तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 1 + -1। इससे हमें x की दो वैल्यूज मिल जाती हैं। पहली वैल्यू मिलेगी x इक्वस टू 1 + 1 और दूसरी वैल्यू मिलेगी 1 - 1, यानी x की वैल्यू एक तो 2 मिल जाएगी, एक मिल जाएगी हमें 0। अब हम क्या करेंगे, जब x की वैल्यू 2 है तो उस कंडीशन में y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन x इक्वस टू 2 तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/2 - 1, यानी हमें 1 मिल जाएगा इसका रिजल्ट। तो हमारे पास जो पॉइंट मिला वो पॉइंट मिला 2,1। अब करना क्या, हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो टेंजेंट हमें मालूम है 2,1 से ऊपर पास हो रहा है और उसकी जो स्लोप दे रखी है वो दे रखी है -1। तो हम यहाँ फाइंड करेंगे स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये हो जाएगा फॉर्मूला y - y1 इक्वस टू m इंटू x - x1। तो y - y1 की वैल्यू इसमें 1 दे रखी है, m की वैल्यू हमें मालूम है इसमें -1 है, तो -1 यहाँ रखेंगे और x माइनस ये हो जाएगा 2। इसको जब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिलता है y - 1 इक्वस टू -x प्लस का 2 और दोनों को उधर ले जाएंगे तो y - 1 प्लस x माइनस 2 इक्वस टू 0, यानी x प्लस वाई माइनस का 3 इक्वस टू 0। ये हमारा टेंजेंट का पहला इक्वेशन है। अब हमारे पास एक पॉइंट और दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे हम व्हेन x इक्वस टू 0 तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 1/0 - 1, और ये हो जाएगा हमारे पास y की वैल्यू -1। कहने का मतलब है हमारे पास जो पॉइंट है इस बार वो है 0, -1। अब हमें पॉइंट मालूम है और स्लोप मालूम है टेंजेंट की, तो हम इक्वेशन फिर दोबारा फाइंड कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 इक्वस टू m इंटू x - x1। तो y - y1 हो जाएगा -1, m की वैल्यू -1 उसने दे रखी है और ये जगह x - 0। जब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो वो मिलेगा y + 1 इक्वस टू इधर हो जाएगा माइनस का x, इसको उधर ले जाते हैं तो हमारे पास x + y + 1 एक और टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाती है। यानी हमारे पास दो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे, जिसकी दो टेंजेंट्स मिलेंगे जिनकी स्लोप -1 है और इस कर्व को टच करते हुए जाते हैं, और जो दो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसमें है 2,1 और इधर मिल जाता हमें 0, -1। तो इस तरह से हमें दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन मिल जाती है।